नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में यूपीएस और ओपीएस को लेकर राज्य के कर्मचारी एक बार फिर एकजुट होने लगे हैं और इसी बीच एनपीएस से, जो कि पुरानी संस्था जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को लेकर लंबा संघर्ष किया, आंदोलन किया और हिमाचल प्रदेश के 1,36,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को ओपीएस दिलाई, अब वही दोबारा संस्था एक बार फिर जागरूक होकर, फिर एक्टिव होकर एक बार फिर यूपीएस के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोलने के लिए उतर आई है। और एनपीएस के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने 23 फरवरी सुबह 11 बजे शिमला में बैठक बुलाई है। इस बैठक में उन्होंने एनपीएसए के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया ताकि भविष्य की रणनीति बनाई जा सके। हालांकि इन तमाम कर्मचारियों के लिए एक सुखद खबर आई है कि राज्य के हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने उनके पक्ष में एक बड़ी बात कही है। उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में ओपीएस दी है और ओपीएस के स्टैंड पर राज्य सरकार पूरी तरह से तटस्थ है, पूरी तरह से अटल है। यानी कि राजस्व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का सीधा सीधा इशारा है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जो पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन दी गई है वह यथावत जारी रहेगी। हम केंद्र के यूपीएस को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। बावजूद इसके कर्मचारियों को इस बात का भय है कि सरकार इसका रिव्यू ना कर ले, कहीं बात उनके खिलाफ ना चली जाए, इसलिए प्रदीप ठाकुर ने 23 फरवरी 11 बजे शिमला में यह बैठक बुलाई है। हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास और तेज कर दिए हैं। अवैध संपत्तियों को जब्त करने का फैसला लिया जा रहा है। प्रदेश सरकार मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल पाए जाने वाले पुलिस कर्मचारियों और अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी। ये बाकायदा सरकार की तरफ से आज एक प्रेस नोट जारी हुआ और इसमें विस्तार से कहा गया कि चाहे वो हिमाचल पुलिस के कर्मचारी हों, दूसरे डिपार्टमेंट्स के तमाम अधिकारी हों, जिस प्रकार से पटवारी संलिप्त पाया गया, एक डॉक्टर की भूमिका पाई गई, एक तहसील वेलफेयर अधिकारी को संलिप्त पाया गया। अब सरकार ने बाकायदा आज प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि इसमें जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। वर्ष 2024 में निवारक हिरासत में कुल 45 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जबकि सरकार की तरफ से प्रेस नोट में यह भी कहा गया कि 2022 तक, यानी कि पिछली सरकारों में कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया और बार बार अपराध करने वालों के खिलाफ 4 आदेश स्वीकृत किए गए, हिरासत के आदेश स्वीकृत किए गए। सरकार अगले विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम पेश करने की प्लानिंग कर चुकी है। योजना बन रही है ताकि कानूनी प्रावधानों को और मजबूत कर जितने भी यहाँ पर चिट्टा तस्कर हैं, दूसरे तस्कर हैं, उन्हें सलाखों के पीछे भेजने के अलावा कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके, उनकी पूरी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए। और जो नया बिल इस पर सरकार प्लान कर रही है उसके अनुसार जिस भी व्यक्ति के हिमाचल प्रदेश या दूसरे राज्यों के या देश के जिस भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में चिट्टे की ट्रांजैक्शन होगी, नशे की ट्रांजैक्शन होगी, उस व्यक्ति की संपत्ति को अटैच कर लिया जाएगा और उसे सलाखों के पीछे ऐसे सख्त कानून की धाराओं में भेजा जाए ताकि वह व्यक्ति पूरा जीवन 4 दीवारी के अंदर जेल के भीतर गुजार दे। सरकार ये सख्त कानून इसलिए ला रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से चिट्टे ने युवाओं की नसों में जहर घोल दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने प्रेस नोट में यह भी कहा कि नशीली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं और बाधित करने के लिए तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए राज्य सरकार पहली बार 40 से 50 स्थानों पर दबिश देकर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तलाशी की गई ताकि किस प्रकार से नशे की खेप आती है, नशा कहां रखा जाता है। और यह सबसे बड़ा खुलासा, यहां ध्यान दीजिए आप, वर्ष 2024 के दौरान हिमाचल प्रदेश की पुलिस डिपार्टमेंट ने 368 किलोग्राम चरस पकड़ी है, 36 किलोग्राम अफीम बरामद की है, 668 किलोग्राम पोस्त और 33 किलोग्राम गांजा पकड़ा है। इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला है, जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 यानी बीते एक साल में हिमाचल प्रदेश में 11.14 किलोग्राम
हीरोइन पकड़ी गई है। ये हीरोइन साफ जाहिर है कि ये चिट्टा है, जिसे चिट्टा कहा जाता है, हीरोइन है। पुलिस ने नशीली दवाओं में संबंधित गतिविधियों में शामिल 2515 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया। यानी यहां समझने की कोशिश कीजिए, 365 दिनों में हिमाचल प्रदेश में पुलिस द्वारा 11 किलोग्राम चिट्टा पूरे प्रदेश में पकड़ा है और इसमें 3.5 किलोग्राम अकेले शिमला जिला में पकड़ा गया। इसके मायने समझिए, पुलिस के अनुसार 1 ग्राम चिट्टे की 10 डोज बनती है, जिसे चिटोरिये सेंटी कहते हैं। यानी कि 1 ग्राम में 10 सेंटी बनती हैं, 10 डोज बनती हैं। और 1 ग्राम चिट्टे की कीमत 11,000 रुपए, जो कि जितने भी पेडलर पकड़े गए हैं चिट्टे का सेवन करने वाले यहां पर हिमाचल प्रदेश में वो पकड़े गए, उन्होंने साफ तौर पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कहा है कि 1 ग्राम चिट्टे की 10 डोज बनती है और 1 ग्राम चिट्टे की कीमत 11,000 रुपए। यानी चिट्टे की 1 डोज लेने के लिए 1100 रुपए खर्च किए जाते हैं। पुलिस के दावे के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पकड़े गए 11 किलोग्राम चिट्टे की माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में पकड़े गए 11 किलोग्राम चिट्टे की 1,10,000 डोज बनती थी। यानी अब ये हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने डोज लेनी थी, 1,10,000 जो डोज लेनी थी उसे पकड़ लिया गया है। जाहिर तौर पर हजारों युवा इसकी गिरफ्त में आते और इसकी जो मार्केट में हिमाचल प्रदेश के संदर्भ से बात करें तो 12 करोड़ रुपए के आसपास इसकी कीमत आंकी गई है। हालांकि ये पुलिस का आंकड़ा है, जो पुलिस में केस दर्ज हुए हैं वो ये चिट्टा पकड़ा गया। आप अंदाजा लगाइए, जो ऐसा चिट्टा जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था या जो आसानी से जिसकी ट्रांसमिशन हुई, आसानी से जिसे दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया, उसकी मात्रा कितनी होगी, कितनी डोजेज ली होगी। लेकिन राज्य सरकार ना केवल चिट्टे के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान चला रखा है और हिमाचल प्रदेश पुलिस, जिसे पूरा फ्री हैंड दिया है कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति है, बड़े से बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, उसे गिरफ्तार कीजिए, जेलों के सलाखे तक पहुंचाइए। इसी बीच सरकार ने यह पहला मौका कि चिट्टे के खिलाफ आज चिट्टे के इस अभियान को लेकर सरकार ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मीडिया में बताया कि हिमाचल प्रदेश में 1 साल में 11 किलोग्राम से ज्यादा चिट्टा पकड़ा गया और साथ में यह भी कहा गया है कि अगले विधानसभा सत्र में चिट्टे का खिलाफ, इस जानलेवा नशे के खिलाफ एक बड़ा संशोधित बिल सरकार ला रही है, ताकि किसी भी आरोपी को सलाखों से बाहर आने की कोई गुंजाइश ना बचे और साथ में जितनी भी ट्रांजैक्शन बैंक खातों में पकड़ी जाए उन तमाम लोगों की संपत्ति, उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएं, उनकी संपत्ति को अटैच कर लिया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के हर गांव, हर मोहल्ले जिस प्रकार से स्प्रेडिंग चिट्टा की हो चुकी है उसे पूरी तरह से उसे रोका जाए। नशे को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तब से नशे को लेकर पूरी तरह से सरकार ने कमर कसी है और अभी तक कई आरोपियों को पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कई जगह पुलिस के थाने खुले और पुलिस के जवानों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, ताकि इस अवैध नशे के कारोबार को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। वहीं सिंथेटिक ड्रग्स में हर वर्ग के लोग सेवन कर रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। ये मंत्री ने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नशे के कानून में बदलाव करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि भांग, चिट्टा समेत सभी प्रकार के सिंथेटिक ड्रग्स एक प्रकार का कानून है। ऐसे में इसमें कई बदलाव के कानून की आवश्यकता है। यानी कि यहां पर साफ तौर पर हिमाचल प्रदेश में अगर चरस पकड़ी जाती है तब भी उतनी सजा है, चिट्टा पकड़ा जाता तब भी उतनी सजा है, गांजा पकड़ा जाता तब भी उतनी सजा है, शराब पकड़ी जाती है तब भी उतनी सजा है। इसके चलते अब चिट्टे के खिलाफ एक बड़ा सख्त कानून सरकार यहां पर लाने वाली है, जिसकी तैयारी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज की बात की जाए तो राज्य के सभी अनुबंध कर्मचारियों की सीनियरिटी नए सिरे से बनेगी। प्रदेश में नया कर्मचारी सेवा नियम लागू होने के बाद अब सभी राज्य के जितने भी 2003 के बाद हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज के दायरे में जितने भी भर्ती हुए हैं उनकी बाकायदा, उन अनुबंध कर्मचारियों की बाकायदा वरिष्ठता सूची नहीं बनेगी, क्योंकि अब उनकी सीनियरिटी जिस डेट से रेगुलर हुए हैं, नियमित हुए हैं, उस दिन से उनकी सीनियरिटी बनाई जाएगी। इस कारण हिमाचल प्रदेश के कई अनुबंध कर्मचारी डिमोट हो सकते हैं, कई कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिले हैं, उनकी रिकवरी हो सकती है। यह संकट, एक बड़ा संकट राज्य के कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों का है और जाहिर तौर पर यह पूरा मामला क्यों उठा, यह सबके सामने है। धर्मशाला विधानसभा सत्र के दौरान सरकारी अनुबंध कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति के नियम संशोधित किए गए। इसके लिए बाकायदा बिल धर्मशाला में पारित
पारित किया गया और इस पारित विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिलने के बाद पिछले कल से ही कार्मिक विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस एक्ट को हिमाचल प्रदेश में प्रभावी कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। और इसके बाद अब जो पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्शन है कि तमाम विभागों की कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज की सीनियरिटी भी नए सिरे से बनेगी और वित्त विभाग अब इनको जो पैसा दिया है, पीछे जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता सूची आंकी गई थी, उन्हें वित्तीय लाभ भी दिए गए थे, उस सारे पैसे की रिकवरी हो सकती है। ये सुगबुगाहट चल रही है। हालांकि इसका कोई रिटर्न, कोई लिखित आदेश नहीं आया, लेकिन ये चर्चा सचिवालय में शुरू हो चुकी है। सरकार जिस प्रकार से इस बिल को प्रभावी ढंग से हिमाचल प्रदेश में लागू करना चाहती है, अगर ये सीनियरिटी लिस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों की नहीं होती, जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से जिस प्रकार से आदेश पारित हो रहे थे कि राज्य के कर्मचारियों के लिए दोहरे मापदंड नहीं हो सकते, जिस दिन कोई अनुबंध कर्मचारी सेवाओं में आया है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उसकी सीनियरिटी भी बनेगी, उसे तमाम वित्तीय लाभ भी बैकडेट से दिए जाएंगे। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। लेखराज का केस आपके सामने, लेखराम का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के दिए गए फैसले को, पारित निर्णय को ठप्पा लगाया, मोहर लगाई। उन्होंने कोई बात नहीं सुनी सरकार की तरफ से और साफ कहा कि उसी आधार पर सेवाएं दी जानी चाहिए। लेकिन इसी बीच राज्य सरकार की तरफ से जो कर्मचारियों की देनदारियां कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज के लिए एक्ट यहाँ पर एक नया नियम लागू कर दिया है, उसके अनुसार सीनियरिटी तो बनेगी, लेकिन इस वरिष्ठता में सबसे तगड़ा नुकसान जितने भी हिमाचल प्रदेश के अब तक, चाहे वो विभिन्न पदों पर, उच्च पदों पर अनुबंध सेवाओं से आए कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं, उन्हें नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये वरिष्ठता सूची अगर सही मायने में 2003 से रिवाइज होती है तो कई कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज वाले कर्मचारी डिमोट हो जाएंगे और उनकी रिकवरी की नौबत भी आ जाएगी। अब सरकार को इस पर बड़े स्तर पर फैसला लेना, क्या वाकई उनकी रिकवरी की जाएगी या उन्हें डिमोट किया जाएगा, या जो सीनियरिटी लिस्ट है उसे प्रभावी, जब ये नोटिफाई किया गया, एक्ट पिछले कल से ये लागू हुआ है, क्या पिछले कल से इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन एक्ट साहब कहता है कि 2003 से राज्य में जितने भी अनुबंध कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनके लिए ये नियम लागू हुआ है और उनकी वरिष्ठता सूची भी नए सिरे से बनेगी। अब हिमाचल में कर्मचारियों की संख्या काफी है, क्योंकि जो ओपीएस के दायरे में आए थे, जो पहले, माफ कीजिए, जो पहले सीधे रेगुलर भर्ती होते थे, वो तमाम अधिकारी बड़े उच्च पद पर बैठे हैं, अधिकतर रिटायर भी हो चुके हैं। हालांकि ये लड़ाई उन्हीं कर्मचारियों की थी जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज से आए हैं, जो डायरेक्ट रेगुलर सेवाओं से आए हैं, उनके बीच ये लड़ाई थी और अंततः जीत उन तमाम कर्मचारियों की हुई जो पहले डायरेक्ट भर्ती हुए थे, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज से भर्ती नहीं हुए थे। चूंकि अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी एक्ट आया है और जितने भी हिमाचल प्रदेश के कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज के एम्प्लॉइज हैं उन्हें कहना ये बिल्कुल गलत है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है, हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है, लिहाजा इस एक्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, चुनौती दी जाएगी। और पुख्ता सूचना के अनुसार अनुबंध कर्मचारी कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उनका टाइम मांग रहे हैं और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। शिक्षा विभाग के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की बात की जाए तो एलिमेंट्री एजुकेशन के कर्मचारियों को लेकर नोटिफिकेशन का लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्री एजुकेशन के कर्मचारी थे उनको लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रही। बार बार निदेशालय से संपर्क कर रहे थे कि क्या उन्हें 31 मार्च से पहले, 31 मार्च को जो कट ऑफ डेट रखी है, क्या उसमें उन्हें भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट से, हायर एजुकेशन से, अदर्स डिपार्टमेंट से ये नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है कि जिनका कार्यकाल, पूरा निर्धारित कार्यकाल 2 साल का होने वाला है, उनके डॉक्यूमेंट्स मांग लिए थे ताकि उन्हें रेगुलर किया जा सके। लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी तरह से साइलेंट मोड पर थी। इस विषय को आज हमने डायरेक्टर एलिमेंट्री आशीष कोहली के रखा। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल उनके ध्यान में मामला नहीं था और उन्होंने कंसर्न ब्रांच को बुलाकर ये आदेश जारी कर दिए कि जो सरकार का नियम है, प्रावधान है, उसके अनुसार 31 मार्च को हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारियों को रेगुलर करना है उसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए ताकि ये नियमितीकरण का प्रोसेस शुरू हो सके। आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में 7 बड़े फैसले एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए निर्णय लिए गए, जिसमें पहला फैसला था कि हालांकि ये तमाम फैसले हैं जो कि कैबिनेट में जाएंगे, क्योंकि इसमें जो
पूरी तरह से अंतिम निर्णय है, अंतिम ठप्पा है, वो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल का होगा। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से जो रिकमेंडेशन हुई है, जो प्रस्तावित फैसले हैं, उनमें सबसे पहला फैसला है हिमाचल प्रदेश में 35 से कम संख्या वाले कॉलेज को बंद कर दिया जाए। जिन कॉलेजेस में छात्रों की संख्या 35 है उन्हें मर्ज कर दिया जाए, डीनोटिफाई कर दिया जाए, उन कॉलेजों के बच्चों को दूसरे संस्थानों में भेज दिया जाए। ये पहला डिसीजन था। दूसरा निर्णय, राज्य के जिन सरकारी स्कूलों में 6ठी से लेकर 12वीं तक छात्रों की संख्या 25 से कम है, उन 103 स्कूलों को भी डीनोटिफाई कर मर्जिंग कर दी जाए, दूसरे स्कूलों में बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाए। ये प्रस्ताव है। और साथ में इसमें एक और ऐड ऑन किया गया, जिन 11वीं 12वीं यानी कि जहां पर सिर्फ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, +1 +2 चलते हैं, उनमें सिंगल डिजिट वाले स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। 10 से कम संख्या वाले 11वीं 12वीं वाले स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन स्कूल 6ठी से 12वीं तक के होंगे तो इनरोलमेंट की संख्या 25 निर्धारित की है। दूसरा, शिक्षा विभाग में सभी अध्यापकों का युक्तिकरण होगा। स्कूलों में युक्तिकरण किया जाएगा। जहां बच्चे कम हैं, टीचर ज़्यादा हैं, और जहां बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर कम हैं, उन्हें रिशफ्ट किया जाएगा, दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि अभी तक एलिमेंट्री एजुकेशन में टीजीटी, C&B और टीजीटी को लेकर ये 3 स्ट्रीम के टीचर्स का युक्तिकरण हो रहा था। लेकिन आज मंत्री ने बैठक में आदेश दिए कि पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने भी स्ट्रीम हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं और जितने भी अलग अलग स्कूलों में टीचर हैं, उन सब का युक्तिकरण किया जाए। तीसरा, हिमाचल प्रदेश में जितनी भी भर्ती, चाहे वो बैच वाइज हुई है या कमीशन के थ्रू हुई है, और जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो गई है, जो ज्वाइनिंग की इंतजार कर रहे हैं, उन तमाम नए शिक्षकों को 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में ज्वाइनिंग दे दी जाए। ये भी आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की बैठक में निर्णय लिया गया। चौथा, हिमाचल प्रदेश में डीपी पदों के लिए नई भर्ती सरकार करेगी, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का आज प्रपोजल तैयार किया गया, जिसे कैबिनेट में भेजा जाएगा, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में डीपी के 100 नए पद क्रिएट किए जाएंगे। पांचवा, हिमाचल प्रदेश में, हालांकि ये लंबे समय से बार बार ये आंकड़ा आ रहा कि राज्य में जेबीटी और टीजीटी के 2800 पदों पर भर्ती की जाएगी। आज बाकायदा इसका खाका तैयार करके साफ तौर पर यह डायरेक्शन जारी कर दी गई कि अगली कैबिनेट में इसका एजेंडा भेजा जाए, ताकि कम से कम हिमाचल प्रदेश में अब भर्ती प्रक्रिया जोर शोर से शुरू हो सके। छठा, हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के तबादलों पर लगा बैन भी शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि मार्च महीने में ये प्रोसेस शुरू कर मार्च में इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाए, ताकि अप्रैल महीने में कोई ट्रांसफर या एडजस्टमेंट ना हो। सातवां, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को यूनेस्को विशेष ट्रेनिंग देगा। सरकार 5 साल के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी करने वाली है। यूनेस्को की टीम प्रदेश के कई शिक्षकों को शिक्षा की नई तकनीक के बारे में बताएगी। और आज शिक्षा मंत्री ने अपनी बैठक के दौरान यूनेस्को के आए प्रतिनिधि मंडल के साथ भी पूरी चर्चा की, डिस्कशन किया। बैठक में शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की गई, पूरी डिस्कशन की गई। ये तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट के मसले हैं जिन पर आज मंत्री ने तीनों निदेशालयों के डायरेक्टर बुलाए थे, शिक्षा सचिव राकेश कंवर बुलाए थे, दूसरे अधिकारी बुलाए थे, और करीब 3 से 4 घंटे चली इस बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम प्रस्तावित फैसलों को लेकर कैबिनेट में भेजा जाएगा, ताकि कैबिनेट की अंतिम मंजूरी लेने के बाद इन्हें राज्य में लागू किया जा सके। लंबे समय से भर्तियों के रिजल्ट का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए अहम खबर है। पोस्ट कोड 970 के तहत वन विभाग में रखे जाने वाले जूनियर इंजीनियर सिविल के पद खत्म हो सकते हैं। दरअसल वन विभाग में जूनियर इंजीनियर विंग खत्म हो गया है। ऐसे में अब विभाग में 2 साल पहले भरे जाने वाले सिविल इंजीनियर्स के पद भी खत्म हो गए हैं। आपको बता दें कि सिविल इंजीनियर सिविल के 11 पदों के लिए हजारों कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। अब इन परीक्षार्थियों का केवल फाइनल रिजल्ट घोषित होना था, लेकिन जिस तरह से अब कार्मिक विभाग ने वन विभाग के पोस्ट कोड 970 की फाइल वापस भेज दी है, और विभाग ने पूछा गया है कि अब ये पद भरे जाने हैं या नहीं, सरकार को अवगत करवाया जाए। सूत्रों की माने तो वन पोस्ट कोड 970 के 11 पदों को दूसरे विभाग में एडजस्ट करने की सिफारिश हो सकती है, और हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल इस पर व्यवस्था कर सकती है, फैसला ले सकती है। क्योंकि
वहाँ पर स्टूडेंट का रिजल्ट फाइनल स्टेज पर है, उनका रिजल्ट भी घोषित हो सकता है, उन्हें पोस्टिंग भी मिल सकती है, लेकिन उन्हें दूसरे विभागों में ज्वाइनिंग मिल सकती है। फिलहाल अगर ये 11 पद खत्म हो जाते हैं तो इससे सैकड़ों युवाओं को मायूस नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने लिखित परीक्षा जरूर दी थी, उदास थे, डॉक्यूमेंट्री इंटरव्यू फाइनल रिजल्ट घोषित होने वाला था। ऐसे में इन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, इन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग मिल सकती है। दरअसल राज्य सरकार ने इसी माह कैबिनेट की बैठक में 6 पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए थे, जिसमें पोस्ट कोड 928, पोस्ट कोड 962, पोस्ट कोड 970, पोस्ट कोड 971, पोस्ट कोड 980, पोस्ट कोड 77, पोस्ट कोड 916 का रिजल्ट घोषित करने का फैसला लिया था। प्रदेश में संस्कृत शिक्षक बनाने के लिए बीएड करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी संस्कृत के भर्ती एवं पदोन्नति नियम जारी कर दिए हैं। संस्कृत विषय के साथ बीए और एमए करने वाले अब शास्त्रीय शिक्षक बन सकेंगे। शास्त्री में 50% अंक नहीं है तो एमए के अंकों के आधार पर नौकरी मिल सकती है। एसएमसी शिक्षक अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए थे। आज शिमला के चौड़ा मैदान में धरने पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। प्रदेश में करीब 12 सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे 2400 एसएमसी शिक्षकों का कहना है कि उनके संयम का बांध अब टूट चुका है। एसएमसी शिक्षक संघ के प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में करीब 200 शिक्षक एसएमसी शिक्षकों के सारे स्कूल चल रहे हैं। शिक्षक संघ के अनुसार प्रदेश में शिक्षकों के 10,000 पद खाली हैं। संघ ने सरकार को पहले ही अल्टीमेटम दिया था और यहां प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि कागजी कार्रवाई अब और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। शिक्षक समयबद्ध विभागीय नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ही हड़ताल वापस पर लौटेंगे। 4 मार्च से स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होनी थी। ऐसे में इन तमाम एसएमसी शिक्षकों के धरने पर बैठने के बाद संकट बढ़ गया था, लेकिन सरकार की तरफ से यह दावा किया गया कि इस धरने के तुरंत बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर चौड़ा मैदान पहुंचे। करीब 6 बजे के आसपास जब हमारा लाइव बुलेटिन शुरू हुआ उससे ठीक पहले वहां पर पहुंचे और उन्होंने उस हड़ताल को समाप्त कर दिया है। यह सरकार की तरफ से दावा कर दिया है कि एसएमसी शिक्षकों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है और सरकार ने यह कह दिया कि मार्च में उनके हक में फैसला हो जाएगा। मार्च में इसे लेकर सरकार अधिसूचना जारी कर देगी। इसी आश्वासन के बाद एसएमसी शिक्षकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। ये शिक्षा मंत्री के कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि शिक्षा मंत्री के जाने के बाद हड़ताल को वापस ले लिया गया है। एचआरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टरों ने आज शिमला के ओल्ड बस स्टैंड में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एचआरटीसी कर्मचारी अपने वित्तीय लाभ नहीं मिलने से नाराज दिखे। कंडक्टर ड्राइवर को रात्रि भत्ते और दूसरे भत्ते ना मिलने के लेकर साथ में उनके वेतनमान का एरियर है उसका भुगतान ना होने के उन्होंने आरोप लगाए। इसके लिए कर्मचारी पहले भी हालांकि अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते 12 अक्टूबर को उन्होंने राज्य सरकार से भरोसा मिलने के बाद बिल्कुल कहा था कि हमें अगर ये भत्ते मिल जाते हैं, उनकी देनदारियां मिल जाती हैं तो पूरी तन्मयता से काम करेंगे। लेकिन ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने कहा कि वित्तीय लाभ अभी तक नहीं मिले हैं। यूनियन का दावा है कि उनका 165 करोड़ सरकार के पास बकाया है। एचआरटीसी ड्राइवर व कंडक्टर यूनियन ने अब सरकार को 15 दिन का और अल्टीमेटम दिया है और कहा है 6 मार्च तक एरियर नहीं मिलने पर यूनियन हड़ताल पर चली जाएगी। इसे लेकर यूनियन ने बीते कल एचआरटीसी प्रबंधन को नोटिस भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना ने आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आपदा के दौरान संचार के लिए इस्तेमाल होने वाले हैम रेडियो के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आपदा के दौरान हैम रेडियो से स्थानीय स्तर पर संचार नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने डीसी लाहौल स्पीति राहुल कुमार और डीसी किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा को डॉपलर रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए जगह आइडेंटिफाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में किन्नौर और लाहौल स्पीति में डॉपलर वेदर रडार स्टेशन स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। 2 नायब तहसीलदारों के तबादले आदेश जारी किए गए। प्रियंजलि शर्मा कोटला की तहसीलदार होंगी जबकि जितेंद्र सिंह को जुब्बल का तहसीलदार लगाया गया है। 2 तहसील बलवे अधिकारी को पदोन्नत किया गया है। कपिल देव शर्मा और प्रदीप सिंघा को पदोन्नति दी गई है। दोनों अधिकारियों को निदेशालय में ज्वाइनिंग देनी होगी। नई तैनाती के अलग अलग आदेश जारी किए गए हैं।
पूर्व सांसद एवं पूर्व में मंत्री रहे किशन कपूर के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिवंगत नेता के घर धर्मशाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया। करीब आधा घंटा बैठने के बाद वे वापस चले गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 फरवरी को आईआईटी मंडी आ रहे हैं। आईआईटी प्रबंधन ने प्रेस रिलीज के माध्यम से राजनाथ सिंह के आने की जानकारी दी। दरअसल 24 फरवरी को आईआईटी मंडी में अपना 16वां स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रही है। इस दौरान राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर सकते हैं और इसी दौरान पालमपुर के लिए जो आईआईटी विस्तार का वहाँ पर एक बड़ा अभियान चल रहा है, उस पर भी बड़ी हलचल हो सकती है। जिला चंबा के सलूनी क्षेत्र में बीती 43 साल के भिल्लो राम का शव झाड़ियों में बरामद किया गया। मृतक ग्राम पंचायत डांड के भिंड गांव का रहने वाला था। भिल्लो राम 4 दिन पहले सुबह काम करने के लिए घर से निकला था, मगर शाम को वापस नहीं लौटा। परिजनों ने किहार पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बीती शाम खरोटी शमशान घाट में एक अन्य शव के अंतिम संस्कार के दौरान लोगों की नज़र झाड़ियों पर पड़े शव पर पड़ी। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना सलूनी पुलिस चौकी को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से शव की शिनाख्त करवाई। शिमला में संदिग्ध परिस्थितियों में 24 साल के साहिल का शव बरामद किया गया। मृतक मंडल जिला के बलदवाड़ा का रहने वाला था। पुलिस ने स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि एक युवक कब्रिस्तान के पास बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। घटनास्थल पर पुलिस को शराब की खाली बोतलें और नशे की अन्य सामग्री मिली है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत की वजह कहीं नशे की ओवरडोज तो नहीं रही होगी। फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि पोस्टमार्टम अभी नहीं हो पाया। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि सही मायने में इस युवक की मौत क्या नशे की ओवरडोज से हुई है, इसकी कोई और वजह है। मंडी जिला की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। नाबालिग के माता पिता ने पंडोह पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 28 फरवरी को बीते 18 फरवरी की रात को 20 साल के एक युवक ने उनकी नाबालिग बेटी को कमरे में जबरदस्ती बंद कर दिया। उसके पहले वो कमरे में प्रवेश किया, फिर बंद कर दिया। इसके बाद डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग की उम्र महज 16 वर्ष है। पुलिस को दी शिकायत में परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी कुछ दिनों से परेशान थी। इस पर जब परिवार ने उसकी परेशानी की वजह पूछनी चाहिए तो युवती ने पूरी आपबीती परिवार वालों को बताई। पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिमला स्थित पनेश क्षेत्र में आज सुबह एक सड़क हादसा पेश आया। यहां एक कार गहरी खाई में जा गिरी जिससे बनूनी में रहने वाले 41 वर्षीय राजेश ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए आईजीएमसी रेफर कर दिया है, वहां पर उनका उपचार चल रहा है। सिरमौर जिला के गोंदपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां किराए के मकान में रह रही एक 22 साल की महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच में पति पत्नी के बीच मोबाइल को लेकर हल्की सी बहस हुई, जिसके चलते ये बड़ा कदम उठाना इसके पीछे वजह बताई जा रही है। दरअसल सिलाई की रहने वाली 22 साल की लक्ष्मी अपने पति मनीष कुमार के साथ पोमटा साई में किराए के मकान में रह रही थी। पोमटा साहिब की एक निजी कंपनी में मनीष काम करता है। वीरवार देर शाम वह अपनी कंपनी से घर लौटा तो उसकी पत्नी ने खाना मांगा, लेकिन लक्ष्मी मोबाइल में व्यस्त थी, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान गुस्से में मनीष ने बिना खाना खाए सो गया, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी बात इतना बड़ा मोड़ ले लेगी। रात को लक्ष्मी ने अपनी चुन्नी से बरामदे में फंदा लगा लिया। सुबह करीब 4 बजे जब मनीष की नींद खुली तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। उसके बाद उसके सामने पत्नी फंदे से झूल रही थी। घबराहट में उसने तुरंत पत्नी को फंदे से नीचे उतारा और 108 एम्बुलेंस को कॉल करके सिविल अस्पताल पोमटा साहिब पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल इसी बात को पूरा ध्यान में रखा जा सकता है कि छोटी छोटी पति पत्नी के बीच कही सुनी कितना बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है और छोटी छोटी बातों पर किस प्रकार से जीवन की ई लीला को समाप्त करने तक का बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस तरफ एक नेगेटिविटी किस प्रकार से प्रभावी हो जाती है,
छोटी सी घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है और इससे सबक भी सीखने की जरूरत है। बहरहाल ऊना जिला के बदौली और पंडोगा में अज्ञात कारणों के चलते एक महिला समेत 2 लोगों द्वारा जहरीला पदार्थ निगलने का मामला सामने आया। पहला मामला बंदौली गांव का है, जहां बीती रात अजय कुमार ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरा मामला हरोली थाना क्षेत्र के पंडोगा का है। यहां उत्तर प्रदेश की प्रवासी महिला भगवान देई ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। बीती रात तबीयत बिगड़ने पर उसे भी क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती करवाया गया। एएसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस ने दोनों मामलों की जांच कर रही है और फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर भी बताई। ऊना जिले में चोरों ने एक रिटायर्ड अधिकारी के घर सेंध मारते हुए 8 लाख के गहने चोरी कर लिए। घटना नगर पंचायत अम के पंचवटी कॉलोनी के भगवान सिंह चंब्याल के घर की है। भगवान सिंह अपने परिवार के साथ जोगिंदर नगर में अपनी बेटे के मुंडन समारोह में गए हुए थे। बीती रात जब वे घर लौटे तो मेन डोर का ताला टूटा हुआ पाया गया। मनाली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगह दबिश दी है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर अवैध देसी शराब और चिट्टा बरामद किया है। पतलीकुल पुलिस ने आज सुबह गश्त के दौरान मनाली के सन्नी से चिट्टा बरामद किया। मंडी जिला में घोड़े में ग्लैंडर्स बीमारी के लक्षण पाए जाने के बाद चंबा में भी पशुपालन विभाग अलर्ट हो गया है। चंबा में 50 घोड़ों के ब्लड के सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थित लैब को भेजे गए हैं। बीमारी के उपचार के लिए जिले भर में विभाग ने घोड़ों और खच्चरों के रक्त के सैंपल के लिए फील्ड स्टाफ को दिशा निर्देश जारी कर दिए और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी ये मुहिम शुरू कर दी गई है, ताकि ये पता चल सके कि क्या वाकई हिमाचल प्रदेश के पशुओं में इस तरह की बीमारी तो नहीं है। अगर हुई तो फिर बड़े स्तर पर इसके उपचार के लिए अभियान शुरू होगा। प्रदेश में फिर से मौसम के बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 फरवरी तक प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 27 फरवरी को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा 25 फरवरी को लाहौल स्पीति, किन्नौर के कुछ स्थानों सहित चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिला के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना, लेकिन 26 को कुछ इलाकों में हैवी स्नोफॉल को लेकर अलर्ट जारी किया गया। जाहिर तौर पर जिस प्रकार से पिछले कल का हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट था और कहा गया था कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में, जिसमें चंबा का जिक्र किया गया था, कुल्लू, मंडी, शिमला का जिक्र किया गया था और पिछले कल मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी सटीक भी हुई। ऊपरी इलाकों में हिमपात हुआ, खासकर शिमला के कुफरी, नारकंडा में जबरदस्त हिमपात हुआ, जिसके चलते कल पूरा दिन ट्रैफिक की आवाजाही भी बाधित रही। हालांकि आज करीब 10 बजे के बाद आसपास एक बार फिर यातायात सुचारू रूप से आरंभ हो गया, लेकिन अब 26 का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि ये अलर्ट उतना बड़ा नहीं है, फिर भी कहा गया है कि 24 के बाद यानी 25 को हल्की बर्फबारी और बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है, लेकिन 26 और 27 को भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।